पंचांग देखना सीखता था ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक लग्न चार्ट बनाया हुआ है। इस लग्न चार्ट के आधार पर लग्न का फल कथन कैसे करेंगे। लग्न का फल कथन करने के लिए हमें क्या जानकारी रखनी आवश्यक है। लग्न क्या होता है, लग्न की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लग्न के फल कैसे देखें, लग्न में कौन सी राशि बैठी हुई है जिसका फल क्या होता है, इसको कैसे देखें। 12 भाव हैं, 12 भावों से हम लोग क्या क्या जानते हैं, इस सभी बातों का इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। हम लोग कुंडली देखना सीखे प्रक्रम में चल रहे हैं, तो इसी में एक मैं प्रक्रम आपको डालना चाह रहा था कि आप लोग नियम और गणित का अध्ययन तो कर ही रहे हैं, उसी के माध्यम में एक और विशेष अध्ययन करते चलें ताकि आप लोगों को मन भी लगता रहे और हम लोग कुछ सीखते भी रहें। पहले हम लोग को इस 12 भाव को जानना है। आप समझें कि जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आप नंबर जो देख रहे हैं, ये नंबर जो है 1 2 3 4, ये राशि समझेंगे। राशि का कर्मानुसार नंबर है। लग्न का फल कथन करने के लिए हमें यह जानकारी रखना है कि किस भाव से क्या देखते हैं, किस भाव में कौन राशि है, उसको कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ लग्न है यानी व्यक्ति का शरीर, तो लग्न जो है स्वयं वह मालिक है। यानी यहाँ पर शरीर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तन को देखेंगे, यहाँ से व्यक्ति को मन को देखते हैं, यहाँ से उसके बल को देखते हैं, यहाँ से भूमि भवन मकान को देखते हैं, यहाँ से शिक्षा प्रेम को देखते हैं। संतान भाव भी यहीं से को कहा जाता है। यहाँ से रोग, रिपु और ऋण यानी रोग आदि व्याधि, रिपु यानी शत्रु और ऋण यानी कर्जा, इसी 6वें भाव से देखते हैं। इसको यहाँ से देखिए, स्त्री का भाव, वासना का भाव यहाँ से देखा जाता है, शौक की बात देखी जाती है। इस यहाँ से देखें तो मृत्यु का भाव, आयु का भाव देखा जाता है। विशेष में चलेंगे तो विदेश यात्रा भी यहीं से देखी जाती है। 9वां भाव जो है भाग्य भाव है, यहाँ पर इसी को 1 5 और 9 को हम लोग त्रिकोण कहते हैं। यहाँ से पिता का भी भाव देखा जाता है। आगे देखते हैं 10वां भाव जो है कर्म का भाव है। 11 से यानी यहाँ पर जो कुंभ राशि लिखा हुआ है यानी 11 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग आय देखते हैं और यहाँ से व्यय देखते हैं। पहले इन बातों को भी जानकारी रख लेनी है, तब उसके बाद हम लोग लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। अब आगे देखते हैं, कोई भी व्यक्ति का यदि, इसको लग्न भाव कहते हैं, हमेशा ये लग्न भाव होता है यानी व्यक्ति के शरीर को समझें, यहीं से मुख्य बातें देखी जाती है। जिसका लग्न सही है तो आगे भी सही ही लगभग रहता है, लेकिन उसमें ग्रह भी बैठे रहते हैं, उस सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग लग्न के बारे में चर्चा करते हैं। लग्न में यदि मेष राशि हो, जैसे मेष लग्न की एक कुंडली बनी हुई है यानी 1 नंबर लिखा है तो उसे मेष राशि कहेंगे, 2 नंबर लिखा हुआ है तो उसे वृष राशि के लग्न की कुंडली कहेंगे, 3 लिखा हुआ है तो मिथुन लग्न की कुंडली कहेंगे, 4 होगा तो कर्क लग्न की कुंडली। इस प्रकार हम लोग जो अंक यहाँ पर लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग उस लग्न की कुंडली, उस लग्न का चार्ट कहते हैं, लग्न चार्ट या जन्मांक चार्ट। तो यहाँ पर यदि मेष राशि लिखा हुआ है यानी 1 नंबर लग्न में लिखा हुआ है लग्न स्थान में, तो एक बात और छूट रही है, उसको भी मैं बताते चलता हूँ। इसे प्रथम भाव कहते हैं लग्न स्थान को। इसके बाद द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। ये भावों के नाम हैं। ये स्थान भाव कभी नहीं बदलते हैं, परंतु राशि जो है यहाँ पर 1 के बदला 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन भाव कभी नहीं बदलेंगे। ग्रह जो इसमें बैठे रहते हैं
ग्रह भी बदलते रहते हैं, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन भाव मेरा कभी नहीं बदलता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। अब हम लोग चलते हैं अपने थोड़ा सा विषय पर। यदि मेष लग्न की कुंडली हो, यानी लग्न भाव में मेष हो, तो हम सीधे कहेंगे कि बालक जो है, व्यक्ति जो है तीक्ष्ण स्वभाव का है, मानी है, धनवान है, सदाचारी, क्रोधी, पराक्रमी और स्नेही प्रकार प्रवृत्ति का होगा। यदि लग्न भाव में 2 नंबर यानी वृष राशि लिखा हुआ है, यानी वृष राशि विद्यमान है, तो वह व्यक्ति विद्वान होगा, गुरुजन की प्रेमी होगा, प्रियवर्ता होगा, गुणी होगा, धनी होगा और लोभी और योद्धा भी होगा, निपुण होगा। मिथुन राशि की लग्न यदि हो, यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आप समझें कि वह प्रिय होगा, त्यागी होगा, भोगी होगा, धनी और कामी प्रवृत्ति का, दीर्घसूत्री विचार वाला, शत्रु पर विजय पाने वाला होता है। यदि यहाँ पर 4 नंबर यानी कर्क लग्न की कुंडली हो, तो यह कहेंगे कि धर्मात्मा है वह व्यक्ति, भोगी प्रवृत्ति का होगा, सबको प्रिय प्रिय वचन बोलने वाला, मीठा वचन बोलने वाला होगा, परंतु वह भोगी होगा, सुंदर और धनवान व्यक्ति होगा। यदि वहीं पर 5 नंबर लिखा हुआ हो, यानी यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली हो, तो वह व्यक्ति शत्रु पर विजय पाने वाला होता है, वह भोगी भी होता है, उदार चित्त वाला होता है, परंतु उसके कम पुत्र होते हैं, उसके संतान कम होते हैं, उत्साही होता है, युद्ध में पराक्रमी होता है। यदि 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यानी कन्या लग्न की कुंडली हो, तो अनेक शास्त्र के ज्ञाता होता है, सौभाग्यवान होता है, गुण संपन्न होता है और वह सुंदर रूप वाला प्रिय व्यक्ति होता है। यदि यहाँ पर समझें, यहाँ पर 7 लिखा हुआ हो, तो बुद्धिमान होता है, जीविकोपार्जन करने वाला होता है, विद्यमान, कला में निपुण, लोकमान्य होता है। यदि यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ हो, यानी लग्न भाव में यदि 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति, वह जातक शूरवीर होगा, धनी, ज्ञानी, कुल में श्रेष्ठ, विवेकी, परिवार को पोषण करने में सुयोग्य व्यक्ति होगा। यदि यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी धनु लग्न की कुंडली हो, तो वह नीतिज्ञ होगा, धनी, बुद्धिमान, लोक में पूजित होने वाला है, कुल में श्रेष्ठ होगा और पुत्र पौत्र से युक्त होगा। इसी प्रकार यदि हम लोग देखते हैं कि मकर लग्न की कुंडली हो, यानी 10 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 10वीं राशि लग्न में हो, तो वह व्यक्ति नीच कर्मी का होता है, बहुत संतान वाला होता है, लोभी होता है, वह खर्चीला होता है, लेकिन कार्यकला की जानकारी उसको अच्छी होती है। कुंभ लग्न की कुंडली यदि हो, यानी 11 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, तो स्थिर बुद्धि वाला होता है, सहृदयी होता है, पर स्त्री पर हमेशा आसक्त रहता है, कोमल देह वाला होता है, सुखी होता है। आगे यदि यहाँ पर 12 नंबर लिखा हो, तो मीन लग्न की कुंडली कहेंगे, वह व्यक्ति सुंदर दिल विचार का होता है, अल्पकामी होता है, वह व्यक्ति जो है कृष्ण शरीर का होता है, सोच विचार कर और समझ कर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार हम लोग इसकी गणना करते हैं और उसका फलादेश करते हैं, यानी लग्न चार्ट देख करके, मात्र एक भाव को देख करके हम लोग किसी व्यक्ति के विचार के, चरित्र के और गुण के बारे में कैसे अध्ययन करेंगे, इसके मात्र लग्न से पता चल जाता है। तो यदि वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हों, तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।